Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही है। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। क्या आ रहा है आपके साइड मीन राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ कप्स। तो मीन राशि सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आप ना किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को कप ऑफर करना चाह रहे हैं और पिछले कुछ समय से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आप में भी किसी पर्सन को लेकर, है ना। और आपने ऐसा सोच रखा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे ना तो उसी पर्सन के साथ बढ़ोगे। ज़रूर अभी आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं या सेपरेशन चल रहा है या निगेटिव एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है ना, बट आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है लाइफ को आगे लेके जाना है तो इसी पर्सन के साथ लेके जाना है, ठीक है। तो सिंगल्स होंगे तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए आपने ऐसा सोच रखा है कि आप उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहोगे या उससे रिकनेक्ट होना चाहेंगे। यहाँ पे ना क्वीन ऑफ कप्स आपकी काइंडनेस को शो कर रहा है मीन राशि। तो जून के स्टार्टिंग में आपका नेचर काफ़ी काइंड रहेगा, लोगों की मदद करना, लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, अगर आप कैपेबल हैं तो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हो, अपने नॉलेज पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप ना अपने आप को बिल्ड नहीं करोगे, आप अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बनाओगे ना, तो बाकी लोगों से आप पीछे रहोगे। तो ये मेंटालिटी आपकी बन रही है जून के शुरुआत में। एज अ काउंसलर भी आप काम कर सकते हैं या किसी से मदद लेते हुए दिख रहे हैं जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ाने में। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है जो ऑनेस्ट है, ओपन माइंडेड पर्सन है, आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, आपके लिए कंपैटिबल समझते हैं। ये कार्ड एक फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। मीन्स आप तो पहले इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन आपने अपने आप को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन उतना ही आपके सही अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। और सिंगर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आप जिस भी पर्सन डील करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे और आपको ही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। लविंग केयरिंग उनका नेचर रहेगा। केयर वाइज बता रहे हैं आपकी जो अभी तक डीलिंग्स नेगेटिव हुआ करती थी या आपको फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ था ना, तो उसमें आप ग्रोथ देखोगे, प्रोग्रेस देखोगे। ये कार्ड बता रहा है कि आप लाइफ में एटलीस्ट शुरुआत करना तो स्टार्ट कर दिया आपने। और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है जून मंथ में। ओके, जून की स्टार्टिंग में यहाँ पे कार्ड आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड। तो अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, ब्रेकअप वाली एनर्जी से डील कर रहे हैं, नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो आप उसको एलिमिनेट करोगे। मतलब ये जो 3 स्वॉर्ड अभी तक आपको प्रोवाइड किए गए थे, आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय किया गया था, आपको फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस ज़्यादा चला आ रहा था ना, तो 1 बाय 1 करके आप इन स्वॉर्ड को रिलीज़ करोगे। और यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपके लिए जो इतना आपने पेनफुल सिचुएशन देखी है, इतना समय आपने पेन वाली एनर्जी में निकाल दिया है, कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस पहले अराइज हो चुकी हैं, पिछले कुछ 3 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है, 3 मंथ की भी एनर्जी आ रही है कि जिसने एकदम डीप लेवल पे आपको अफेक्ट करी ये चीज़। किसी का बिहेवियर हो सकता है, किसी का नेचर हो सकता है, फैमिली एटमॉस्फेयर रह सकता है, या आपके भी पर्सन के कोई प्रोवाइड किया है। तो ये कार्ड बता रहा है जून की शुरुआत में हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि अभी भी आप इस सिचुएशन में हैं। जितना आपको झेलना था, जितनी निगेटिविटी आपको इतने समय से देखनी थी ना मीन राशि, आप देख चुके हैं। इसमें अब आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हो इस सिचुएशन से। और आपने जो अभी तक पेशेंस रखा हुआ है, हार्डवर्क करते चले आ रहे हैं ना, एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं,
उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। ये क्वीन ऑफ कप्स वही बता रहा है कि आपने अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, तभी आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि किसी पे इमोशंस लगाने से, किसी का इंतज़ार करने से, गलत पर्सन पे एफर्ट्स लगाने से सिर्फ आपको निगेटिविटी मिलती है, स्ट्रेस मिलता है। तो फाइनली आपने डिसाइड किया अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करोगे, अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाओगे और अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेस भी आपके साइड आती हुई दिख रही है। ओके मीन राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ द जून। नेक्स्ट जो कार्ड आया है डेविल। तो देख रहे हो एक साइड कार्मिक पर्सन है, तो एक साइड आपकी कुछ ऐसे रिलेशनशिप में चेंजेस आए नेगेटिव वे में जिसे आप डील नहीं कर पा रहे थे। तो मे बी आप ना अभी तक अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफ लेसन्स प्रोवाइड करने आते हैं, तभी आप में इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये दोनों कार्ड्स ना आपके पास्ट एनर्जीज को बता रहे हैं कि इसी एनर्जी में आप ट्रैप्ड चल रहे थे, इसी एनर्जी में परेशान चल रहे थे, तभी ना आपके करियर में ग्रोथ आ पा रही थी, ना रिलेशनशिप में ग्रोथ आ पा रही थी। तो जून के स्टार्टिंग में यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप इन एनर्जीज को रिलीज कर चुके हैं। डेविल आपको परेशान करके रखा था, आपको एक करियर में अपना नया बिजनेस भी शुरू करते थे, नई जॉब में जाते थे, तो वहाँ आपको डिस्ट्रक्शन मिलता था, वहाँ आपको फेलियर्स मिलते थे। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो सिनेरियो ही ऐसा चल रहा था, या आपका कुछ यूनिवर्स टेस्ट लेना चाह रहे थे। तो वो सारी सिचुएशन, वो फेस आपने लाइफ का देख लिया है। अब शिफ्ट आने का समय है, ट्रांजिशन आने का समय है। तो जून के शुरुआत में ही आप चेंजेस देखना शुरू करोगे और अपने आप में ही आप फील कर पाओगे कि आप जैसे पहले हुआ करते थे उस एनर्जी में चेंजेस हैं। जो सक्सेस आपको नज़र नहीं आ रही थी वो सक्सेस दिखने लगेगी, जो रिलेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो एनर्जीज आपकी एकदम ही ज़ीरो पहुंच गई थी, तो आप दोनों का बॉन्ड्स मेंटेन होगा। तो बहुत कुछ इम्प्लीमेंट आप करने वाले हैं, अपने लाइफ लेसन को अप्लाई करने वाले हैं। अभी देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस भी बन रहे हैं। तो जून के शुरुआत में आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आप प्लान कर रहे थे काफ़ी समय से जाने का, तो वहाँ आप लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। देखिए आउटकम में क्योंकि यहाँ पे आ गया हाई प्रीस्टेस, तो ये आपको कुछ अवेयर होने को भी बता रहा है। आपके सराउंडिंग में कुछ जेलसी रखने वाले लोग प्रेजेंट रहते हैं। आपके फ्रेंड्स भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी रखते हैं, वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तो उन लोगों से अवेयर रहिए। अपने सीक्रेट्स हर किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये जो डेविल एनर्जी है ना, अगर अभी निकल के आई है ना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अफेक्ट आपकी लाइफ में लाने का काम करेगी। लेकिन मैंने बताया ना, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखे हैं, तो ये आपको अफेक्ट तो नहीं कर पाएगी। लेकिन आपका काम तो बनता है ना अवेयर रहना, अपने आप को एक ऐसे मोड में लेके जाना जहाँ पे आपको किसी भी काइंड की एनर्जीज अफेक्ट ना कर सके, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना। तो हाई प्रीस्टेस वही शो कर रहा है। सबसे पहले आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आप एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है, तभी आप उस पर्सन के साइड एक्शन लेके जाओगे। या कोई नया पर्सन आएगा भी आपकी लाइफ में तो आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग हो रहा है मीन राशि। तो ये ट्रांजिशन, ये जो फेस ऑफ लाइफ आपने देखा हुआ है ना, इसको आप इतने अच्छे से रियलाइज कर चुके हैं कि अब आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको बहुत समय लग गया इन सारी एनर्जीज को प्योरीफाई करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो आपने अगर अपने आप को इतने समय से टाइम देते आ रहे हैं, पेशेंस रखते चले आ रहे हैं, हार्डवर्क करते चले आ रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो फिर वापस से आपको इस मोड में नहीं जाना है। ये कार्ड्स सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ से एलिमिनेट होंगे तभी यहाँ पर आए हैं, आपको रिमाइंड करने के लिए कि आप पहले ये हुआ करते थे बट राइट नाउ आप चेंजेस देख रहे हैं, ट्रांजिशन देख रहे हैं कि मीन राशि। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करिए कि आपकी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, कि भगवान ने सारी प्रॉब्लम्स आपको ही दे के रखी हैं। आप अपने माइंडसेट को ऐसा कर लेते हो ना कि प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो वही नजर आएंगी, पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। ज़रूर समय ले रहे हैं, एटलीस्ट आगे तो बढ़ रहे हैं कि मीन राशि। तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना सीखिए।
अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके साइड। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, आपको लग रहा है यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं, प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही हैं, थोड़ा मेडिटेट तो करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव तो रहिए। कैसे आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिलीव तो करिए पहले। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मीन राशि आपके साइड। इटर्नल बॉन्ड, तो आपको बोला जा रहा है मर्ज योरसेल्फ इन हिम इन द सेंस यूनिवर्स, भगवान से जब आप अपनी एनर्जीज को मिला लेते हैं ना, तब आपकी एनर्जी प्यूरिफाई होना शुरू हो जाती है, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाती है और आप एक अलग ही लेवल कनेक्शन अपना बना पाते हैं, बॉन्ड बना पाते हैं। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में जो वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, आंसर्स ही आंसर्स मिल रहे हैं आपको। मतलब आप अपने माइंड में इतने क्वेश्चंस लेके बैठ गए हैं, किस बात का आपको इतना टेंशन है, क्वेश्चंस लेके चलते रहते हो, है ना। डाउट मत करिए किसी भी चीज़ पे, डाउट करोगे तो क्वेश्चंस ही अराइज होंगे। और एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स को पता है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर देना है, तभी बैक टू बैक आंसर्स ही निकल के आ रहे हैं आपके लिए मीन राशि, है ना। इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। ये देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इंट्यूशन, तो लिसन टू योर इनर विजडम। तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, तभी आपको बोला गया मर्ज योरसेल्फ इन हिम। यूनिकॉर्न्स एंजल्स के साथ अपने टाइम को स्पेंड करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। आप जो ऑरा क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर पाएंगे, एक बॉन्ड बना पाएंगे, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सब्र तो रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है। इंट्यूशन को फॉलो करिए। और चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एंड आई थिंक इंट्यूशन का मैसेज ये सेकेंड टू थर्ड टाइम निकल के आया है। ट्रिपल स्पाइरल, तो ये जॉय एंड हैप्पीनेस को बता रहा है। आप लाइफ लेसन को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे डील करना है रिलेशनशिप को, कैसे करियर को डील करना है, कोई नया प्रोजेक्ट, नई जॉब भी शुरू कर सकते हैं। कि मीन राशि माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना वो भी शो करता है। ये कार्ड तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।